एक बादशाह था। उसके दरबार में बड़े बड़े अक्लमंद और दाना वजीर मौजूद थे। हर मामले में वो उसे बेहतरीन मशवरे देते और बादशाह भी अपनी अक्लो दानिश पर बहुत नाज करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसके दिल में एक अजीब ख्याल आया। उसने अपने वजीर खास को बुलाया और कहा, मैंने जिंदगी भर अक्लमंद लोग देखे हैं, मगर इस दफा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कोई बेवकूफ आदमी तलाश करो। मैं देखना चाहता हूं कि एक बेवकूफ इंसान कैसे सोचता है। वजीर को बादशाह का हुक्म अजीब तो लगा, मगर हुक्म अदूली मुमकिन न थी। वो तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की कोशिश के बाद उसे एक ऐसा शख्स मिला जो वाकई ही उल्टी सीधी बातें करता था, जिसकी बातों में बज़ाहिर कोई वजन न था और लोग उसे बेवकूफ ही समझते थे। वजीर उसे दरबार में ले आया। वो शख्स दरबार में भी अजीबो गरीब बातें करता रहा। दरबारी उस पर हंसते, मगर बादशाह खामोशी से उसे देखता रहा। आखिरकार उसने उसे अपने दरबार में वजीर के ओहदे पर रख लिया। वक्त गुजरता गया। चंद दिनों बाद बादशाह सख्त बीमार हो गया। शाही तबीब आए, इलाज हुआ, मगर कमजोरी बढ़ती गई। एक दिन वही बेवकूफ वजीर बादशाह के कमरे में आया। बादशाह को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर वो अचानक बोला, बादशाह सलामत, आप कहीं जा रहे हैं? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। बादशाह ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, हाँ, जाना तो सभी ने है। एक ना एक दिन हम सब ने अल्लाह के पास जाना है। वजीर ने फौरन अगला सवाल किया, अच्छा, तो आप वहां कितने दिन रहेंगे? आप अल्लाह के पास जा रहे हैं ना? बादशाह ने कहा, वहां तो मैं हमेशा रहूंगा, सारी जिंदगी, हमेशा के लिए। ये सुनकर वजीर कुछ लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर संजीदगी से बोला, बादशाह सलामत, एक बात समझ नहीं आई। बादशाह ने कहा, क्या बात है? वजीर ने कहा, जहां आपने चंद दिन रहना था, यानी ये दुनिया, वहां आपने इतनी मेहनत की, इतनी दौलत जमा की, ऐश वो इशरत के सामान इकट्ठे किए, और जहां आपने हमेशा रहना है, वहां जाने के लिए आप खाली हाथ जा रहे हैं। कमरे में खामोशी छा गई। बादशाह हैरत में डूब गया। वो शख्स जिसे वो बेवकूफ समझता था, आज उसकी एक सादा मगर गहरी बात ने उसके दिल को हिलाकर रख दिया था। वजीर ने मजीद कहा, इंसान को तो उस जगह के लिए ज्यादा तैयारी करनी चाहिए जहां उसे हमेशा रहना है, न कि इस दुनिया के लिए जहां से एक दिन खाली हाथ चले जाना है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक लम्हे में याद आ गई। इक्तदार, दौलत, शान, वो शौकत। मगर आखिरत के लिए क्या किया? उसी दिन उसके दिल में एक हकीकी तब्दीली आई। उसने सच्ची तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी और अपनी बाकी जिंदगी इबादत में गुजारने का फैसला कर लिया। वो नमाज का पाबंद हो गया, कुरान मजीद की तिलावत करने लगा और अपनी तवज्जो दुनिया की बजाय आखिरत की तैयारी पर मरकूज कर दी। और यूं, जिस शख्स को सब बेवकूफ समझते थे, वही दरअसल सबसे बड़ी दानाई की बात कर गया।